हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों। और मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, अगर आपने अब तक एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हो एक्सरसाइज 1.1 का एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 का पावर n को हम कह सकते हैं कि इसके एंड में जीरो आएगा? क्या इसके एंड में जीरो आएगा? तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द नंबर एंड्स विथ जीरो, ठीक है, इफ नंबर एंड्स विथ जीरो the prime factors must be include 2 into 5। क्या बोला मैंने कि इफ द नंबर एंड्स विथ जीरो, और कोई नंबर का अंत जीरो से हो रहा हो, द प्राइम फैक्टर मस्ट बी इंक्लूड 2 into 5। तो उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए 20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2, 2 4 और 4 5 20 हुआ ना। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 इंक्लूड हो रहा है कि नहीं बच्चों? इंक्लूड हो रहा है ना। तो अगर ये जो है 2 और 5 इसमें इंक्लूड हो रहा है तभी तो यहाँ एंड है जीरो में। कोई और नंबर ले लो बच्चों, मान लो आपको 60 लेना है, तो 60 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, फिर बचा 30 का किया तो मैंने कितना हो गया? 2, फिर बचा 15 का मैंने किया तो क्या हो गया? 3 और 5, ठीक है, 2 2 4 12 5 60, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ आ रहा है ना 2 और 5 का। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर के अगर एंड में जीरो आ रहा हो तो उसका प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 5 होता है, उसमें हमेशा 2 और 5 इंक्लूड होता है बच्चों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन बोला था 6n, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? 6 और n को फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। तो 6n को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 into 3 का पावर n। ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है। 6n into 2 into 3 का पावर n हो गया बच्चों। यहां पर 2 तो मिल गया लेकिन 3 नहीं मिल रहा है ना। वहां 3 तो है लेकिन हमें क्या नीड है? हमें नीड है 5 की। हमें नीड क्या है बच्चों? 5 की है। तो इसका मतलब है कि 6 to the power n कोई भी क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसके बावजूद आपका आंसर जो है वह कभी भी एंड में जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, बस इस लाइन को लिखने के बाद एक स्टेटमेंट क्या लिखना है कि 6 to the power n have not prime factor of have not a prime factors include 2 और 2 and 5 देखो, और नहीं लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है ना। 6 to the power n have not a prime factor include 2 and 5, दोनों इंक्लूड होना जरूरी है, 2 and 5। so they never ends with 0, ठीक है। इसका मतलब है कि 6 to the power n में अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अगर आप समझना चाहते हो बच्चों तो और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर 6 का पावर 1 रखोगे तो क्या होगा? 2 into 3 होगा। अगर 6 का पावर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 into 3 into 2 into 3, है कि नहीं? 36 आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या है? 36 के बराबर है। तो आपने 6 का पावर 2 रखा तो 36 आया, 0 नहीं आया लास्ट में। अगर ऐसे ही 6 का पावर 3 रखोगे तो क्या आएगा? 216 आएगा, है कि नहीं? लास्ट में 6 आया, 0 नहीं आया। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था बच्चों आपको कि जिस नंबर के
फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, उन्हीं के एंड में हमेशा 0 आता है, जैसे 20 और 60। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दो और कमेंट करके बताओ कि टीचिंग कैसी आपको लग रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।